पता चल गई कि 2 दिन बाद संत यहाँ से हरिद्वार जाएंगे और मेरा बेटा भी उनके साथ चला जाएगा। अब मेरी माँ से रहा ना गया और रात्रि में ही वो उठ करके मेरे पास आई और बोली, बेटा मैंने सुना है कि तू संतों के साथ में हरिद्वार चला जाएगा। हाँ माँ, मैं सच कहता हूँ, क्योंकि अगर महात्मा संत चले गए मुझे कथा कौन सुनाएगा भगवान की? मैं किसके साथ बैठ करके प्रसाद ग्रहण करूंगा? इसलिए माँ, मैं संतों के साथ में जाऊंगा और जाने की मुझे आप आज्ञा दो। आज माँ अंदर ही अंदर अंतःकरण में मानो ये इतना विचार कर रही है कि मेरे बेटे के अंदर इतना विरक्त ये कैसे हो गया, क्या कारण है? बड़े बड़े आंसुओं से आज रोने लगी। रो करके आज महात्मा जी के पास पहुंची है, चरणों में सर रख दिया मेरी माँ ने और कहा, महाराज मैंने सुना है कि आप मेरे बेटे को लेकर के आश्रम चले जाएंगे हरिद्वार, और अगर आप मेरे बेटे को लेकर चले गए तो ये बुढ़िया माँ किसके सहारे अपना बुढ़ापा काटेगी, किसके सहारे बुढ़ापा काटेगी? क्योंकि पति रहे नहीं, संसार को मैं अब जानती नहीं हूँ किसी को। अरे मैं आश्रम में आई थी, इसलिए आई थी कि मेरा बेटा धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और आज यदि आप मेरे बेटे को लेकर चले गए तो मैं सच कहती हूँ, मैं एक क्षण जीवित नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। मैं अपने बेटे के सिवा जी नहीं सकती उसके बगैर। ये बात जब नारद जी ने सुनी कि मेरी माँ ये बात कह रही है, तो नारद जी कहते कि पता मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर मुझे छोड़कर चले गए तो मैं मर जाऊंगा। माँ कहती है कि अगर मेरे बेटे को लेकर चले गए तो मैं मर जाऊंगी। ऐसी विषम परिस्थिति में संत क्या करते हैं? क्योंकि माँ कह रही है कि बेटे को ले गए तो मैं मर जाऊंगी, बेटा कहता छोड़ गए तो मैं मर जाऊंगा। संतों ने मुझे अंत में एक ही उपदेश दिया, एक ही ज्ञान दिया, बेटा जब तक तुम्हारी ये बूढ़ी माँ है ना, तब तक तुम्हें जंगल आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका जीवन तुम्हारे सहारे है। और बेटा तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी पूजा क्या है? इस बूढ़ी माँ की सेवा करना। इसलिए उन संतों ने हमसे हाथ जोड़कर एक ही बात कही, बेटा जब तक जीवन में माता पिता हो तब तक बेटे को मंदिर, शिवाला, आश्रम कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अगर उसकी आज्ञा है तो बात अलग है, लेकिन यदि वो आपके सहारे उसका जीवन है तो फिर उसको रुला करके, उदास करके बूढ़े माँ बाप को यदि तुम आश्रम चले गए तो कोई धर्म नहीं है, कोई मूल्य नहीं है उसका। इसलिए संतान का सबसे बड़ा धर्म क्या है? अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करना। सुत जी बता रहे ऋषियों, किसी ने सच ही कहा है, दुनिया में सबको भूल जाना, सबको भुला देना, लेकिन इन 2 प्राणियों को कभी ना भुलाना जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जिसने जीवन में तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति की है। अरे जो बूढ़ी माँ गीले में सोई है लेकिन तुमको सूखे में सुलाया है, रात्रि रात्रि भर वो जग करके तुम्हें चैन की नींद दी है जिसने। और जब उसकी वृद्धावस्था आती है तो तुम लोग उसे वृद्धाश्रम में डाल देते हो या उसको छोड़कर कहते हो तुम गांव में रहो, मैं शहर में प्लाट हमारा हो गया, मैं मकान बना के रहूंगा।
विचार करना कि वो बूढ़ी माँ पर क्या बीतती होगी। इसलिए सबको भुला दो, सबको भूल जाओ, लेकिन माता पिता को कभी न भूलो। किसी ने सच ही कहा कि हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, एक भी मंदिर नहीं बाकी रखा उस माँ बाप ने जहाँ मस्तक न झुकाया हो कि एक संतान हो जाए। संसार में धरती पर जितने मंदिर देवी देवता हर जगह गए, माथा टेका, तब तुम्हारा जन्म हुआ। धरती पे वो पूजा भगवान के पूजा के बनाया धरती पर देवों को पूजा भगवान पूजा के बनाया। अब तेरी सूरत आई है, संसार में तुझे तो बुलाया है। अब तेरी सूरत आई है, संसार में तुझे तो बुलाया है। पावन लोगों के दिल को पत्थर बनकर मत तोड़ना। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बनकर मत तोड़ना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। जितने भक्त
बैठे हैं, मात्र 2 मिनट के लिए अपने जन्म देने वाले माता पिता का ध्यान करें, अपने अपने नेत्रों को बंद करें और वो उस तुम्हें भूख लगती थी, तुम्हारी इच्छा जो होती थी वो तुम्हें ला करके देते थे। सब कुछ अपना नहीं खाते थे, उनकी औकात 100 रुपए की नहीं थी, लेकिन 200 की सामग्री तुम्हें ला कर दिए। और आज जब तुम बड़े हो गए तो उन्हीं को ठुकराते हो। कहाँ ठिकाना लगेगा तुम्हारे जैसे प्राणियों का? जो चीज भी तूने मांगी है वो सब कुछ तुमने पाया है। जो चीज भी तूने मांगी सारा तुझसे नेहा जताया है। प्यार लुटाने वालों का तुम प्रेम प्यार मत भूलना। खुद भूखे रहे लेकिन तुम्हारा पेट भरा है, बचपन को याद करो। ऐसे माँ बाप होते हैं, खुद भूखे रह लेते हैं, लेकिन बच्चे नहीं कहती कि बेटा अब रोटी नहीं बची है, बच्चों को पेट भर खिला देती है। बच्चे तो खा ले, तो पानी पी के भी माँ बाप सो जाते हैं। वही माँ बाप जब वृद्धावस्था में पहुंचते हैं तो धिक्कार है इसी संतान को जो माता पिता को छोड़ करके महलों में रहते हैं। वो महल नहीं, वो सब बेकार है। याद करो उस बचपन को। अपने ही बेटे को आता है और तेरी काया सजाए है। बचपन को याद करो जरा, जब माँ के साथ बेटा लेटा होता है और रात्रि कालीन में जब वो बच्चा जब सोता कर देता, बिस्तर गीला हो जाता है तो बच्चे को सूखे में माँ कर देती है, गीले में अपना सो जाती है। गीले में खुद सोती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। और उसी माँ के लिए तुम कहते हो कि अब सेवा नहीं कर पाएंगे, ऐसा कभी न कहना। नहीं तो वो याद कर लेना दिन
हर कर्ज से ऋण हो से उऋण हो सकते हो, लेकिन एक जिंदगी नहीं, चाहे 7 जिंदगी जन्म लो मर जाओ, सब करके माँ के ऋण से कभी उऋण हो नहीं सकते। इसलिए सब कुछ करना, लेकिन माँ और पिता की आंखों में कभी आंसू न आने देना। गीले में सदा ही सोए है और सूखे में तुझे तो सुलाया। गीले में सदा ही सोए है, सूखे में तुझे तो सुलाया। झूला बना के माँ बाप रात भर सोते नहीं बच्चे को, बस झूले में झुलाया करते हैं, कैसे बच्चा सो जाए। वही बच्चा बड़ा होकर अगर उन माँ बाप से पूछो, अगर वही बच्चा बड़ा होकर जब ये कह देता तुमने मेरे लिए किया ही क्या, तो उनके पास कोई जवाब करके झूला तुझे दिन और रात झुलाया। चले आँखों में निर्मल इस चल आँखों में एक आंसू एक बार प्रेम से बोलो, जन्म देने वाले माता पिता के जय जय श्री राम। भागवत का मेन सार जीवन में आज की कथा का जो सबसे ग्रहण करने वाला प्रसंग है, मान लेना यही है। अगर इसको तुमने जीवन में निभा लिया तो सच बता रहे हैं, मैं नहीं, ये बात वो ऋषि बता रहे हैं नारद जी से, जो वो दासी का पुत्र है, जो जाने के लिए जिद कर रहा है कि मैं आश्रम जाऊं भजन करूं।
लेकिन वो संत मना करे, बेटा जिस माँ ने जन्म दिया रात रात सोई नहीं, जग करके तुमको सुलाया, गीले में सोई भूखी नहीं तुम्हें खिलाया। आज वो बुढ़ापे में है, वृद्धावस्था है, आज तुमको उसे जरूरत है तुम्हारी, तुम कहते हो हम आश्रम जाएंगे। बेटा ये तुम्हारा धर्म नहीं है। और उस बेटे के माध्यम से हम सभी बेटों का ये धर्म नहीं है कि माँ बाप को छोड़ करके, ये भी नहीं, शास्त्र ये आज्ञा नहीं देता कि माता पिता को छोड़ के तुम पूजा भी करो। क्योंकि याद रखना, मंदिर में बैठे हुए भगवान और मंदिर में बैठी हुई माँ भी तभी स्वीकार करेगी तुम्हारी पूजा। और जल से चढ़ाया हुआ वो, लोटे से चढ़ाया हुआ वो जल, जब तुम पहले अपने माँ बाप की सेवा करोगे, जब माता पिता को जल पिलाओगे, चरण दबाओगे, सेवा करोगे, आज्ञा का पालन करोगे, तब भगवान भी खुश होगा, परमात्मा भी खुश होगा। क्योंकि तुम अगर इनकी सेवा नहीं करोगे तो संसार में हजारों। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परीक्षित जी एक बार जयकारा हमारे जरा परीक्षित जी पर लगाओ। परीक्षित जी बहुत ध्यान से कथा सुन रहे, बोलो परीक्षित महाराज की जय हो। परीक्षित जी कथा कहाँ चल रही थी? कथा कहाँ चल रही थी? बोलो कन्हैया लाल की जय हो। भूले नहीं है, सत्य बता दिए। नारद जी का जो संवाद चल रहा था किससे? ऋषियों से। ऋषि समझा रहे हैं कि बेटा जब तक माँ है तब तक तुम जंगल न जाओ। जंगल का आश्रय यही है, मानो गृहस्थ ही एक जंगल है। और गृहस्थ में जैसे जब हम गृहस्थ में प्रवेश करते हैं उस समय हमारे माता पिता वृद्धाश्रम की ओर प्रवेश करते हैं। तो ये मान के चलो कि गृहस्थ में जिस समय प्रवेश कर रहे हो, पत्नी आई, बच्चे हुए, ये आश्रम है। गृहस्थ एक आश्रम है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? आश्रम में बने भी रहो ठीक है, लेकिन आश्रम में इतने ना आसक्त हो जाओ कि माँ बाप को भूल जाओ। पत्नी बच्चों में इतनी आसक्त ना हो जाना कि पूरे माँ बाप को भूल जाना। याद रखना, यही सबसे बड़ा धर्म है, यही आपका कर्म है। क्योंकि बूढ़े माँ बाप की कुछ इच्छा नहीं होती बुढ़ापे में, मात्र केवल यही इच्छा होती है कि मेरा बेटा, मेरी संतान मुझसे प्रेम से केवल 2 शब्द बोले, बस कुछ नहीं चाहिए अब तुमसे। केवल आप अपने व्यापार से आओ। अगर पत्नी के पास बैठते हो, बच्चों के पास बैठते हो, तो 2 मिनट बूढ़े माँ बाप के पास भी बैठ जाओ। याद रखना, पूरे दिन की थकान वो पूरी माँ अगर तुम्हारे सर पे जरा सा हाथ फेर दी तो समझ लेना पूरे दिन की थकान उतर